दूसरे नंबर सवाल था कि 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना था जी? 240 रुपया है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताना है। हमें पता है, हम आप लोग को बार बार एक ही चीज बताते हैं कि जब भी अगर वस्तु के पूरे रुपया मतलब पैसा बता दिया गया और एक वस्तु की कीमत पूछा जाए तो वहाँ भाग कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। जैसे में 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर ये क्या है? कपड़ा है ना? 15 मीटर कपड़ा आपका है, लेकिन ये 15 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना दिया गया है? 240 रुपया, है ना जी? 40 रुपया, 240 रुपया। लेकिन यही नहीं बात पता है कि अब हमें 1 मीटर कपड़ा का क्या होगा। हमने आपको 240 रुपया दे दिए और बोले कि मार्केट जाइए और 15 मीटर कपड़ा लेके आइएगा, 15 मीटर कपड़ा मिलेगा। लेकिन जब हम लेके आए तो जिन व्यक्ति ने पैसे 240 रुपया दिए थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, 15 मीटर कपड़ा तो आपने ला दिए। एक बात बताइए कि 1 मीटर के कपड़ा का कितना रुपया वो लिया है? कितना रुपया लिया है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको भाग करके बताना पड़ेगा। भाग करके जब हम बताएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। देखिए भाग कैसे होता है, क्योंकि जब हमें पूरे वस्तु का क्या है मूल्य पता है ना, और कपड़ा भी मालूम है कितना कपड़ा है, लेकिन एक ही कपड़ा का दाम नहीं मालूम है। एक कपड़ा का दाम क्या है नहीं मालूम है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 15 से नहीं बल्कि 200 लिखेंगे, इसीलिए 240 रुपये और भागा 40 रुपया में भाग करेंगे किससे? 15 मीटर कपड़े से, ठीक है, जो 15 मीटर कपड़ा दिया हुआ। इससे जब भाग करेंगे तो हमारा 1 मीटर कपड़ा का कीमत आ जाएगा। क्यों भाग किया जा रहा है जी? क्योंकि पूरा वस्तु का दाम हमें मालूम है, एक वस्तु का और पूरे वस्तु भी मालूम है, लेकिन एक ही वस्तु का कीमत नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसीलिए हम भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? अब भाग करके दिखाओ 15 से। देखिए 15 से 240 में भाग करेंगे। देखिए 15 एक ने 15 हो जाएगा, 15 दूना तो 30 जाएगा नहीं। यहाँ कितना बचे? 14 से 5 के तो 9, और यहाँ पर 0 उतार दिए। अब यहाँ पर क्या आएगा? 15 छत 90 आता है कि नहीं आता है? तो भाग कर दिए तो कितना आ गया? 16। तो यानी एक कपड़ा का मूल्य कितना रुपया आ गया जी? 16 रुपये। ये क्या निकाले हमने? एक कपड़ा का कीमत निकाले हैं। किसका निकाले हैं? एक कपड़ा का कीमत निकाले हैं। मान लीजिए कि एक कपड़े का कीमत हमें नहीं मालूम था, तो हमने यहाँ पर नहीं लिखाए थे, तो हम लिख देंगे कि 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर कपड़े की कीमत या मूल्य बराबर, ठीक है। नहीं मालूम था तो हमने ये कपड़ा का मूल्य कितना निकाल दिया है? 16 रुपया आया ना। क्या किया गया? भाग किया गया। भाग कब होता है? जब वस्तु के पूरा दाम मालूम हो, कीमत मालूम हो, और वस्तु भी पूरा मालूम है लेकिन एक ही वस्तु का कीमत नहीं मालूम है, तब हम भाग करेंगे। समझ में आया? उसी समय भाग होता है। बन जाएगा? इस प्रकार के सवाल बन जाएगा। सवाल में ही आंसर छुपा रहता है। जब तक उसको 2 बार से 3 बार पढ़िएगा नहीं, समझने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा, तब तक लिए वो बनेगा नहीं। आपके लिए भारी है, लेकिन ये बहुत हल्का है ना? ठीक है, उतार लो अगर उतारना चाहते हैं। उतार लीजिए, फिर दूसरा बताते हैं। क्या कर, यानी संख्या में बताया गया था कि इस संख्या से 82 से भाग करने पर भागफल 156 है। तो यहाँ पर कौन सा संख्या लिखेंगे? यही हम लोग को पता करना है। 156 भाग करना है, ठीक है। यानी इतना आंसर कटेगा तो आएगा। ये कटा दिया गया इतना बार, तो हमें पहले एक बार में लिया गया। इसको 82 से एक बार में भाग किया गया है ना। तो जब 82 से एक बार में भाग किया गया तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे? 102, 105, 104 क्या रखेंगे? देखिए अगर हम 82 रखते हैं, अगर 82 रखते हैं तो यहाँ पर 82 तो हम रख ही देंगे, लेकिन ये कट जाएगा तो फिर यहाँ अंक होना चाहिए ना कोई। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि संख्या रखेंगे। मान के चलिए कि 12, 8,
और यहाँ पे 33, ठीक है। रख दे रहे हैं, एक संख्या लेके हम भाग करते हैं। अब यहाँ देखिए एक बार में जाएगा, जब एक बार में जाएगा तो यहाँ पे कितना लिखाएगा, 82 लिखाएगा, घटा देंगे। लेकिन ये क्या है, संख्या कम है 82, है ना, तो हमारा तीनों ये संख्या लिया जाएगा, ये संख्या तीनों लिया जाएगा। तो इस सामने लिखेंगे, इसके सामने यहाँ पे रहेगा 82, ठीक है। अब घटाएंगे, अब घटाएंगे तो सही घटेगा। 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ कितना है 12 है, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4। इसमें से एक हार्सिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3। हार्सिल कर रहे हैं, एक अंक उतार देंगे क्योंकि ये कम था, 46 82 से कम था ना, तो इसलिए 3 ले लिया गया। तो अब 463 हो गया, ज्यादा हो गया। अब हमें कह रहे हैं कि 5 बार में आप इसके भाग लगा सकते हैं, तो 82 के पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। 5 दूना 10, आप 5 8 40 होता है ना, 40। इसमें हार्सिल कितना होगा, 41 होगा, 41 होगा जी, कितना हो गया 410। अब यहाँ 6 बार में नहीं ले जाएंगे क्योंकि अधिक हो जाएगा, ठीक है। 90 से 92 आ जाएगा, इसीलिए 5 बार लेंगे। तो यहाँ आ गया 410। अब घटा देते हैं, 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। 6 में से 1 जाएगा 5 4 4। अब ये 53 है, 82 से कम हो रहा है, एक अंक भाग करने के लिए है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 उतार देंगे। अब जब 3 उतार देंगे तो क्या आएगा 533 आ जाएगा। जब 533 आ जाएगा तो हमें अभी यह कितना बार में करें भाग करने के लिए, तो 82 के पढ़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। 6 दूना 12 का 2, 6 8 8 6 48 होता है, 48 से 1 हार्सिल 49 आ जाएगा। कितना आ गया 492। अब भाग घटाओ, घटाइए। 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ कितना बचा 13। 13 में से 9 जाएगा 4। ये हो गया कैंसिल, बचा क्या 41 बचा है। 41 बोला गया था, बोला गया था ना। यानी हमारा कौन सा संख्या भाग करना था कि जिससे कि भागफल हमारा 156 आ जाए और शेष 41 भी आ जाए, यही क्वेश्चन में बोला गया था ना। तो हमने भाग कर दिए, भाग कर दी कि नहीं कर दी। इस प्रकार से हम कोई संख्या यहाँ बैठा के लिखेंगे, बनाएंगे, समझ में आएगा। अगर बनाएंगे तो उसको कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। अंक रखते जाओ, यहाँ पे जिससे भाग लगे इतना देखो कि उतना ही अंक रखना है, ताकि पहले 1 बार में भाग कर ले, फिर ये 5 बार में कर रहे थे, 5 बार में फिर भाग लग जाए, फिर इसके बाद से क्या लग जाए 6 बार में भाग लग जाए। ऐसे भाग करते जाएंगे, पहले हमारा शेष बच जाएगा। ऐसे सवाल उतार लीजिए इस पे।